Welcome, my dear students of class 6th. Now, today we will complete the part 2 of this story, chapter number 3, The True Friends. In last part, it's mean the part first कि आपने कहानी देखी कि कैसे उसका फ्लो रहा. आज हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे. On the same evening, the panchayat was held under a banyan tree. और ऑन द सेम इवनिंग यानी उसी शाम को पंचायत कहाँ पर हेल्ड हुई? अंडर अ बनियान यानी एक बरगद के पेड़ के नीचे. गांव में बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, ये सारे काफ़ी मात्रा में होते हैं और बनियान ट्री के ही नीचे पंचायत अक्सर हुआ करती थी कहानियों में भी. जुम्मन स्टूड अप बिफोर पंच एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच is a voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I'll obey his decision. जो जुम्मन है वो स्टूड अप मतलब खड़ा होता है बिफोर द पंच एंड सेड. तो पंचायत के पंच हैं, 5 न्यायाधीश हैं, उनके सामने वो खड़ा होता है और कहता क्या है? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जो वॉइस ऑफ पंच है यानी पंचायतों की जो आवाज़ है, यहाँ पर वॉइस का मतलब डिसीजन से है, वो डिसीजन ऑफ गॉड है यानी वॉइस ऑफ गॉड है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. लेट माई आंट मतलब मेरी आंटी को नॉमिनेट करने दो. किनको? हेड पंच यानी जो 5 प्रमुख पंचायत के लोग होंगे, बाकी और सुनने वाले लोग होंगे, यानी उसी ग्राम सभा के जितने मेंबर हैं, जितने लोग हैं, उनमें से 5 लोगों को पंच चुना जाता है तो उनको हेड पंच बोला जाएगा. इनको चुन लीजिए और उन पांचों में से कोई एक प्रधान पंच, जैसे ये 5 लोग हुए, इनमें ये तो 5 मिल के पंच हो गए और इनमें से कोई एक को हमने चुन लिया कि ये हेड पंच है, ये हेड पंच है. तो वो हेड पंच चुनने का जो डिसीजन है वो किनको होना चाहिए? जुम्मन बोल रहा है कि मेरी आंटी को ही ये मौका दिया जाए कि वही चुने. आई विल ओबे हिज डिसीजन. मैं उनके डिसीजन का पालन करूँगा, ओबे करूँगा, मानूंगा. द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड, यानी ओल्ड लेडी कौन है? आंट ऑफ जुम्मन. उसने क्या डिक्लेयर किया? द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनमी. व्हाट डू यू से फॉर अलगू चौधरी. अब वो क्या डिक्लेयर करती है? ओल्ड लेडी पहले एक बात बोलती है कि जो पंच हैं वो ना तो मित्र जानते हैं ना तो शत्रु. उनको, उनकी दृष्टि में न्याय प्रमुख है, मित्र और शत्रु महत्वपूर्ण नहीं है. व्हाट डू यू से फॉर अलगू चौधरी. अलगू चौधरी की ओर इंडिकेट किया कि अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हैं. तो ये नॉमिनेशन कर रही है अलगू चौधरी का. व्हाट डू यू से फॉर अलगू चौधरी. गुड रिप्लाइड जुम्मन. जुम्मन ने कहा नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है. हाइडिंग हिज जॉय, अपने आनंद को छुपाते हुए, यानी उसको लिए तो बहुत आनंद की बात रही ना जुम्मन के लिए, क्योंकि वो अलगू चौधरी वॉज अ बेस्ट फ्रेंड. तो उसको लगा नहीं, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वही यहाँ पर हेड पंच बन रहा है, तो इसका मतलब कि वो मेरे लिए तो अच्छा है, इसलिए वो बहुत जॉयफुल है. लेकिन वो अपने जॉय को छुपाते हुए रिप्लाइड दिया कि गुड, अच्छा है, ठीक है. अलगू सेड, चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जमुना जुम्मन. तुमको मालूम है चाची कि मेरी कितनी गहरी दोस्ती है जुम्मन से. द आंट रिप्लाइड, और आंट ने क्या, जो जो मौसी है, चाची है, वो क्या रिप्लाई कर रही है? आई नो दैट बट आई ऑल्सो नो यू विल नॉट डिसीव योर कंसाइंस फॉर फ्रेंडशिप. मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जुम्मन से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि यू विल नॉट डिसीव, मतलब तुम क्या करोगे? डिसीव योर कंसाइंस यानी तुम अपने कंसाइंस यानी अपनी आत्मा, अपने विवेक को धोखा नहीं दोगे. डिसीव का मतलब धोखा देना. फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए. यानी मुझे मालूम है कि तुम दोस्ती के लिए, अर्थात जो न्याय की अवधारणा है, उसको भूलोगे नहीं, न्याय करोगे. और न्याय को भूल जाना क्या है? डिसीव करना है, धोखा देना है. किसको? अपनी आत्मा को ही. तो यहाँ पर वही आंटी कह रही है कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते, अर्थात तुम झूठ नहीं बोल सकते, मैं ये भी जानती हूँ. गॉड रिसाइड इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. भगवान पंचों के हृदय में निवास करता है और जो उनकी आवाज़ है वो गॉड की आवाज़ है. देन द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस बिफोर द पंचायत. और तब ओल्ड लेडी ने पंचायत के सामने पूरे केस को एक्सप्लेन किया.
पूरे केस को एक्सप्लेन किया। अलगू सेड टू जुम्मन, अलगू अब क्या देखो जुम्मन से कहता है, बोथ ऑफ अस आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो चाची हैं या मौसी हैं, आंट हैं, वो मेरे लिए भी उतनी ही प्यारी हैं जितनी तुम्हारे लिए। नाउ आई एम अ पंच, आज मैं एक पंच हूँ, अर्थात पंचायत का प्रमुख न्यायाधीश हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट हैं वो दोनों मेरे लिए इस समय बराबर हैं, क्योंकि मैं न्यायाधीश के पद पर इस समय हूँ। हैव यू टू से समथिंग इन योर डिफेंस, इन योर डिफेंस, यहाँ पर डिफेंस लिखा हुआ है। हैव यू टू से समथिंग इन योर डिफेंस, तुमको अपने डिफेंस, डिफेंस का मतलब अब जैसे एक ने आरोप लगाया तो आप उसके आरोप को खारिज करने के लिए अपनी भी एक दलील प्रस्तुत करेंगे, अपनी भी एक बात रखेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेंस। तो अलगू ने पूछा कि हैव यू टू से समथिंग इन योर डिफेंस, क्या तुम्हें भी अपने डिफेंस में कुछ कहना है? तो जुम्मन बिगन टू से, जुम्मन कहने लगा, क्या कहने लगा, जुम्मन भी तो अपनी बात रखेगा, कि 3 years एगो माई आन ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू माई फेवर, 3 वर्ष पहले मेरी जो आंट हैं उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी को मेरे फेवर में ट्रांसफ़र किया। आई हैड प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने ये प्रॉमिस किया कि मैं, यहाँ पर सपोर्ट का मतलब कि केवल सपोर्ट का मतलब यही नहीं कि केवल मैं आपकी किसी काम में सपोर्ट करूंगा, बल्कि मैं लुक आफ्टर, देखभाल करूंगा, एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक कि वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैन नॉट इंटरफेयर इन इट, यानी मेरी वाइफ और इनके बीच में कई बार कुछ थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई, क्वेरल मतलब झगड़े भी हुए, नोक झोंक भी हुई, लेकिन मैंने कभी इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया कि ठीक है औरतों का मैटर है, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। नाउ माई आंट वॉन्ट टू गेट अ मंथली अलाउंस फॉर मी, अब मेरी आंट कहती हैं कि मुझे मंथली अलाउंस दो, मासिक भत्ता दो मेरे जीवन के लिए, और मैं अलग अपने से अपने लिए किचन और अपने लिए रहने की व्यवस्था करूंगी, यही तो उसकी डिमांड थी। दिस इज़ इम्पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, और ये असंभव है कि मैं इसको कुछ दे सकूं, क्योंकि उसके भी पास पैसे नगद नहीं रहते थे, इसलिए बोला ये तो बड़ा मुश्किल होगा। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, और यही मुझे पूरी बात कहनी, इतनी बात मुझे कहनी है। अब ये जुम्मन ने अपनी दलील दी। अलगू एंड अदर पंच क्रॉस एग्जामिन्ड जुम्मन, अलगू ने और अलग जो अदर जो पंच थे उन लोगों ने क्रॉस एग्जामिन किया। क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है किसी भी दलील को एक दूसरे की बातों को सुन के अपने उनमें अपने डिसीजंस निकालना। तो देन अलगू डिक्लेयर्ड, और फिर अलगू ने क्या कहा, वी हैव स्टडीड द मैटर केयरफुली, हम लोगों ने पूरे मैटर को केयरफुली स्टडी कर लिया है। इन आवर ओपिनियन, हम लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब हमारी राय क्या है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और इल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या तो जुम्मन अपनी आंट को मंथली अलाउंस दे या तो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दे। ये निर्णय दिया पंच ने। आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ द पंचायत द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, इस पंचायत के निर्णय के बाद वो कभी कभी ही साथ दिखते थे दोनों मित्र। कौन कौन? जुम्मन और अलगू चौधरी। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज रिवॉक्ड, मतलब उनके बीच का जो बॉन्ड है, यानी जो उनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई। रिवॉक मतलब कमज़ोर पड़ गई। नाउ, अब जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनमी, अब जो जुम्मन है वो अलगू का शत्रु हो गया, मित्र के बजाय अंदर अंदर ईर्ष्या रखने लगा। ही वॉन्टेड टू टेक रेवेंज फॉर हिम, और उसने उससे कुछ बदला लेने की सोचने लगा। रेवेंज मतलब बदला लेना, कि अब इसने मेरे साथ अन्याय किया है, कभी मौका मिला तो मैं भी इसको बताऊंगा। तो इस तरह से ये पार्ट रहा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास को देखेंगे और इस चैप्टर को प्रयास करेंगे कि समाप्त हो। थैंक यू वेरी मच।